हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर जो तेल का या टिन होते हैं वो खाली होने पर हम किस उससे कितना अच्छे से बाटी का ओवन बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम खर्च में। इसमें बाटियां बहुत अच्छी बनती हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बाटी और फिर मैं आपको इसमें सेकना बताऊँगी कि कितनी अच्छी बाटियाँ इसमें बनती हैं। तो इसके लिए मैंने ली है 3 कटोरी आटा और आटे में मैं डाल रही हूँ नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है। अभी डालूंगी 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, जिससे बाटी में अजवाइन का स्वाद बहुत अच्छा आएगा और ये डाइजेस्ट करने में भी अच्छी होती है। अभी मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी से बाटियाँ अंदर से सॉफ्ट बनती हैं। आपको तेल का मोयन नहीं लगाना है, यहाँ पर देसी घी का ही मोयन लगाना है। और मोयन लगाकर अच्छे से हम आटे में इसको मिला लेते हैं। अच्छे से मोयन लग गया तो यहाँ पर मैं डाली हूँ चुटकी भर मीठा सोडा। मीठा सोडा डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मीठे सोडे से भी बाटियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। आटा हमें ज़्यादा पतला नहीं लगाना है। बाटी का जो आटा होता है वो जो रोटियों का आटा होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा आटा होता है। तो इस तरह से हम आटा लगाएंगे। 2 से 3 मिनट में हम अच्छे से आटा लगा लेंगे। आटे को अच्छे से मसल कर लगाना है, जिससे कि बाटियाँ सॉफ्ट बनती हैं। आप चाहे रोटी का आटा भी लगा रहे हो तो वो अगर आप अच्छे से लगाओगे, अच्छे से आपने आटा लगाया है तो उसकी रोटियाँ अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से लगाएंगे। आटा लग गया है तो अभी मैं इसको एक बर्तन में डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसके ऊपर मैंने लगा दिया थोड़ा सा घी। 5 मिनट हो गए हैं। आटा हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको फिर से थोड़ा मसल लेंगे। ऐसे करने से जो बाटियाँ वो बहुत अच्छी बनती हैं। अभी इसकी बाटी बनाएंगे तो बाटी बनाने के लिए मैंने जैसे 2 रोटी होती हैं उसके जितनी बड़ी मैंने लोई ली है और उसको हथेलियों में प्रेस करते हुए इसको गोल गोल घुमाना है। और इस तरह से हमें बाटी बना लेनी है। बाटी में कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से हमें गोल गोल हथेलियों से लगाकर इसकी बिल्कुल गोल बना लेनी है। इसी तरह से मैं सारी की सारी बाटियाँ बना लूँगी। यहाँ पर सारी बाटियाँ बन गई है तो अभी हम ले लेते हैं अवन। जो हमारा जुगाड़ू अवन है, इसको मैंने टिन से बनाया है। अभी इसको मैंने गैस पे रख दिया है तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म होने पर ही इसमें बाटियाँ रखनी है, नहीं तो बाटी नीचे चिपक जाएगी। तो ये अच्छे से गर्म हो गया है तो यहाँ पर हम इसमें बाटियाँ लगा देते हैं। इसमें 10 से 11 बाटियाँ आराम से आप सेक सकते हो और ये बिल्कुल कम खर्च में बनने वाला बाटी का ओवन है। इसमें ना आपको आग जलाने की ज़रूरत है, न ही बाजार से लाने की। तो घर पे जो भी आपके वेस्ट में टिन पड़ा है आप उसको देकर लोहार से अच्छा सा आप बनवा सकते हो। अभी 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो हम इसको खोल के फिर चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर गैस का फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो बाटियाँ हैं वो जल जाएंगी। और इसी तरह से हम पलट के इसको फिर से 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं तो फिर से इसको खोल लेंगे। और इसके बंद करने के लिए भी इसके आगे हुक बनाया हुआ है, जिससे कि अच्छे से बंद भी हो जाता है। तो ये था मेरा जुगाड़ू ओवन, जिसमें बाटियाँ बनाना बहुत आसान है और ये ना ही ज़्यादा खर्च होता है। ये वेस्ट ऑफ द वेस्ट है। तो आप भी के पास भी अगर इसी तरह का कोई है तो आप भी उससे बनवा लें। और ये देखना बाटियाँ सिक गई हैं कितनी जल्दी और फटाफट बाटियाँ बनी हैं। बाटियाँ जब फट जाती हैं तो इसका मतलब हो गया है कि बाटियाँ अच्छे से सिक गई और सॉफ्ट बाटियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो अभी हम इसको घी में लगाएंगे। तो पहले तो आप देखिए कितनी अच्छी बाटी बनी है, कितनी सॉफ्टली फूट रही हैं। तो इसको अगर आप बाटी को अच्छे से घी में डुबाना चाहते हो तो ऐसे आप डुबोकर इसमें लगा लो। और अगर आप और भी ज़्यादा घी खाना चाहते हो तो इसके 2 टुकड़े करके और इसको घी में डुबोएं। बाटी घी में डूबी हुई अच्छी लगती है। अगर आप नहीं खाते तो आप सूखी भी खा सकते हो। तो इस तरह से हम सारी की सारी बाटियाँ हैं इनको घी में लगा लेंगे। ये देखिए मैं आपको तोड़ के बता दूँ कितनी अच्छे से बाटियाँ टूट रही हैं, क्योंकि इसमें मोयन अच्छा लगा है। और जो ये अवन है ये भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास भी अवन नहीं है तो आप भी ऐसे जुगाड़ू अवन को तैयार करा सकते हो। और ये पूरी बाटियाँ तैयार हैं। तो आपको मेरी दाल बाटी की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे बताना कि आपको कैसी